स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि डाटा के अंदर फ़िल्टर्स किस तरह से लगाए जाते हैं और उन फ़िल्टर्स की मदद से हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हम लोगों ने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में की थी। अगर आपको याद हो तो हम जब सम इफ़, काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के फंक्शंस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमने ये वाली शीट के ऊपर काम किया था जिसमें हमारे पास डाटा। अच्छा, अब अगर मैंने बैटसी की सेल्स कैलकुलेट करनी हो कि बैटसी ने टोटल कितनी सेल्स की हैं, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने जो फंक्शन यूज़ किया था डेट वाज सम इफ़। तो बैटसी की टोटल सेल्स आ गई थी। उसमें फिर हमने मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए सम इफ्स का फंक्शन यूज़ किया था और हमने उसमें 4 डिफरेंट टाइप की जो कंडीशंस हैं वो लगा के देखी थी कि जी सेल्स एजेंट का नाम भी कंडीशन में आ जाए, एरिया भी कंडीशन में आ जाए, प्रोडक्ट का नाम भी कंडीशन में आ जाए और इवन नंबर ऑफ़ यूनिट्स के अंदर भी वो वाले यूनिट्स जो कि 10 से बड़े हों वो आए। तो आपको याद होगा कि हमने फिर बड़ी डिटेल से सम इफ के फंक्शंस वगैरह की बात की थी। तो उसमें भी हमारे पास समरीज आ रही थी, सम आ रहा था, टोटल वैल्यूज़ आ रही थी, एवरेजेस आ रही थी, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ रही थी। लेकिन व्हाट इफ़ के मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी लिस्ट आ जाए जिसमें सिर्फ बैटसी की सेल्स हों या सिर्फ बैटसी की साउथ में सेल्स हों, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टोटल के अलावा मैं लिस्ट के अंदर भी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे लिस्ट भी चाहिए, मैंने लिस्ट भी जनरेट करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे तो सिंगल सेल सोल्यूशन आ जाता है, फाइनल आउटपुट नज़र आ जाता है। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि मेरे पास लिस्ट आ जाए बैटसी की, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको एक डाटा फिल्टर की ऑप्शन देता है। ये वही वाला डाटा है, मैंने शीट में कॉपी किया हुआ है दोबारा से। तो हम लोग इसमें डाटा फिल्टर्स लगा के देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास डाटा है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे के सारे डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डाटा को सेलेक्ट करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इवन आप पहले सेल पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो जहाँ तक कंटिन्यूसली डाटा है वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखिए और साथ ही राइट एरो प्रेस कीजिए, तो ये सारा का सारा डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसे जूम आउट करता हूँ। मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा हुआ है और मैं माउस नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ। जो सेंटर में व्हील होता है उससे स्क्रॉल करने से जूम आउट होता है और उसको स्क्रॉल अप करने से जूम इन होता है, राइट। तो ये सारी की सारी डाटा सिलेक्शन। मैं दोबारा से 100% जूम में चला जाता हूँ। सिलेक्शन का एक और तरीका हो सकता है, मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली डाटा को सेंस करेगा और उसे ये समझ आएगी कि इस सारे के सारे जो शीट है इसके अंदर एक टेबल है और मैं सारे टेबल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो एक्सेल के अंदर कंट्रोल ए सबसे पहले वो वाले डाटा को सेलेक्ट करता है जो कंटिन्यूस डाटा एक्सेल में उसे नज़र आ रहा होता है। वर्ड के अंदर जैसे ही जहाँ पे मर्जी हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे उससे सारे सेल्स को सेलेक्ट ही नहीं किया। हाँ, अगर मैं किसी खाली जगह पे कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो उसने पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट कर लिया। टेबल के अंदर कंट्रोल ए सिर्फ टेबल सेलेक्ट करेगा और जब मैं दूसरी दफ़ा टेबल के अंदर रहते हुए ही कंट्रोल ए दोबारा प्रेस करूँगा तो अब वो कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर गया है, कंप्लीट शीट को सेलेक्ट कर लिया है, राइट। तो ये भी सिलेक्शन का शॉर्टकट होता है, राइट। इसके अलावा आप फर्स्ट सेल में गए और आप कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन प्रेस करें तो भी देखें कि उसने एंड तक सारा का सारा टेबल सेलेक्ट कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस टेबल को रिकग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे डाटा किस तरह से आ रहा है। मैं कंट्रोल ए से दोबारा सारा का सारा टेबल सेलेक्ट करता हूँ और हम लोग चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। होम की टैब में एडिटिंग के ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर होता है। यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँगा डाटा को मैं डिफरेंट ऑर्डर्स में सॉर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरे डाटा को सबसे पहले वाले कॉलम की बेस पे सॉर्ट कर देगा। और अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले वाले सेल के अंदर जो डाटा है, सबसे पहले वाले कॉलम में जो डाटा है 1 2 3 4 ऑनवर्ड, ये ऑलरेडी सॉर्टेड डाटा है। मैं दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करके देखता हूँ, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने सारे के सारे डाटा को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट कर दिया है। सॉर्ट करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने पूरे के पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लिया है। बिकॉज मैं कंट्रोल Z करके रिवर्स करने लगा हूँ। बिकॉज अगर मैं सिर्फ एक सेल को सेलेक्ट करके सॉर्ट कर दूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिर्फ इस एक कॉलम के डाटा को सॉर्ट कर देगा। या अगर आपका डाटा इतना प्रॉपरली मैनेज हुआ है, अगर आपका डाटा इतना प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है कि जिससे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फीलिंग आ रही है कि ये पूरा का पूरा टेबल है, तो वो आपको कहेगा कि भाई साहब जब आप सॉर्ट करने लगे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि और भी डाटा है, तो क्या आप उस सारे डाटा को इकट्ठा सॉर्ट करना चाहते हैं या आप सिर्फ इस कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने मुझे एक सॉर्ट वार्निंग दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। जो भी आपने सिलेक्शन किया है इसके साथ ही डाटा है। सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड दैट डाटा, it will not be sorted. What do you want to do? Expand the selection, okay, या continue with current selection। तो expand the selection automatically selected है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उस डाटा को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा। यहाँ से ये पता चलता है कि अगर आपने कुछ डाटा सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसे सॉर्ट नहीं करेगा जो डाटा आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन ये आपको ये ज़रूर बता देगा कि मेरे ख्याल से इस डाटा को भी साथ में सॉर्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर आप सिर्फ इसी सेल को सॉर्ट करने लगे हैं तो फिर आपके डाटा में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। तो ये देखिए जनाब, मैंने डाटा को सॉर्ट कर दिया है तो मेरे पास डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आ गई। डाटा को सॉर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिर्फ सबसे पहले वाले कॉलम की बेस पे ही सॉर्ट नहीं करता है, वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है कि आप किसी भी सेल की बेस पे किसी भी तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। तो आइए ज़रा ये ऑप्शन देख लेते हैं। मैं कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो पूरा का पूरा डाटा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से सॉर्ट पे जाता हूँ, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये एक बड़ी मज़े की सॉर्टिंग टेक्निक है। आपने गौर किया कि जब मैंने सिलेक्शन की थी तो उस वक्त ये वाले सेल्स भी सिलेक्टेड थे, लेकिन ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इस चीज़ को सेंस किया है कि आपके डाटा के हेडर्स हैं और उसने इन डाटा हेडर्स को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिया है और नीचे वाले सेल्स को सेलेक्ट कर दिया है। और इन सेल का नाम देखें, ट्रांजैक्शन नंबर, सेल्स एजेंट, डेट, प्रोडक्ट, यूनिट, डॉलर्स, लोकेशन, ये सारे ऊपर यही वाले सेल्स का नाम उसने यहाँ पे लिख लिया है। यानी कि ऑटोमेटिकली सेंस किया गया है कि इस डाटा के ये हेडर्स हैं। डाटा के सॉर्ट करने के में सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन से कॉलम की बेस पर डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स एजेंट के कॉलम से, और सेल्स एजेंट की वैल्यू की बेस पे हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। और वो वैल्यू क्योंकि सेल्स एजेंट के नाम हैं और नाम अल्फ़ाबेटिकल होते हैं तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हम A to Z सॉर्ट कर सकते हैं, हम Z to A सॉर्ट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स में 2 ही ऑर्डर्स पॉसिबल होते हैं। हाँ, इसमें कुछ और ऑर्डर्स पॉसिबल होते हैं, कस्टम लिस्ट ये भी हम डिस्कस करते हैं अल्फ़ाबेटिक्स के अंदर। सिमिलरली अगर मैं सेल्स एजेंट की बजाय मैं डाटा को फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्योंकि नंबर्स हैं, ऑटोमेटिकली ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट 2 हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे जिनकी बेस पे मैं इस डाटा को सॉर्ट कर सकता हूँ। ये 2 हमारे पास ऑर्डर्स हैं जिनकी बेस पे मैं डाटा को सॉर्ट कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी इसी तरह से हमारे पास एक सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता था जिसमें हम डिफरेंट लेवल्स भी ऐड कर सकते थे, लेवल्स डिलीट कर सकते थे, लेवल को मूव भी कर सकते थे। लेकिन हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ वैल्यू की बेस पे हम लोग डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। हम सेल कलर, फॉन्ट कलर, आइकॉन या किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग की बेस पे डाटा को सॉर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन एक्सेल के अंदर ये वाली कैपेबिलिटी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डाटा को जब हम सॉर्ट करने लगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एजेंट नेम और वैल्यू है जनाब A to Z, तो किस तरह से हमारे पास डाटा आएगा, इसको सॉर्ट करके देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने क्या किया, सारे के सारे डाटा को इस तरह से सॉर्ट किया कि एशले की सारी सेल्स ऊपर आ गई हैं और एशले की सेल्स के बाद नीचे सेल्स एजेंट बैटसी की सेल्स शुरू हो जाएंगी क्योंकि B है। B के बाद अगर C का कोई सेल्स एजेंट है तो उनके नाम शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल CC है और CC के साथ एक और सेल्स एजेंट भी है जिसका नाम C से ही शुरू होता है, कॉलन। तो देखें कि CC और कॉलन में से कौन सा ऊपर आया है, वो जिसका नाम का पहला कैरेक्टर ABC में पहले आता है और अगर पहला कैरेक्टर सेम होगा
तो फिर वो दूसरे करेक्टर को देखेगा कि दूसरे करेक्टर में से किसका सेकंड करेक्टर अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स में आई पहले आता है एज कम्पेयर टू ओ, तो आई जो है वो ओ से ऊपर रैंक किया गया है। तो इसी तरह से अगर दोनों नेम्स में आई आई होता सेकंड प्लेस पे, तो फिर थर्ड प्लेस की आपस में कंसिडरेशन होती है कि कौन सी प्लेस में वैल्यूज जो है वो बड़ी, राइट। तो इस तरह से हम लोग सिंगल वैल्यू सॉर्ट कर सकते हैं। सिंगल वैल्यू सॉर्ट में एक और चीज़ होती है जी, हम सॉर्ट एंड फिल्टर में चलते हैं, कस्टम सॉर्ट में चलते हैं और हम सॉर्ट करके देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से अगर हम लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करेंगे तो देखेंगे सबसे ऊपर वो वाली सेल्स आ गई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल किए गए हैं। एशले ने 12 जनवरी 2005 को वेस्ट में 95 यूनिट्स की लिप ग्लोस सेल की थी और इसी तरह से 95 और 94 और 93। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा सेल्स ऊपर आती जा रही। सिमिलरली हम लोग एक और तरीके से भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेट। तो आपको पता है कि डेट में भी न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट सबसे नई सेल्स ऊपर आ जाएं, तो सबसे नई सेल, सबसे लेटेस्ट सेल 28 दिसंबर को एमएलई की, 28 दिसंबर वाली सेल्स आ जाएंगी, फिर उसके नीचे 17 दिसंबर की सेल्स आ जाएंगी, फिर 6 दिसंबर की, सो एंड सो फोर्थ, पुरानी सेल्स नीचे आती चली जाएंगी। यहाँ हम इसी तरह से कस्टम सॉर्ट में इस सॉर्ट को डेट की बजाय ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करके भी कर सकते हैं, तो सबसे पुरानी सेल्स सबसे ऊपर हो जाएंगी। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली बाकी सारे कॉलम, बाकी सारे सेल्स का डाटा भी इसी के साथ ही मूव हो रहा है। हम इसे चेंज करते हैं जी और हम इसे दोबारा ले आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर की बेस पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो हमारे पास डाटा बिल्कुल वैसे ही दोबारा वापस आ जाएगा। आपने ये चीज़ नोट की है कि जब हम डाटा को सॉर्ट करते हैं तो दरअसल डाटा में कोई तब्दीली नहीं आती है, डाटा की पूरी रो उठती है और ऊपर चली जाती है, या पूरी की पूरी रो उठती है तो नीचे आ जाती है। तो अगर डाटा आपस में एक दूसरे के साथ सिर्फ प्लेसेस ही चेंज कर रहे हैं तो आपके ख्याल में क्या सम का फार्मूला या एवरेज का फार्मूला या कोई भी फार्मूला हमने लगाया होगा तो क्या उस फार्मूले का आंसर चेंज होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। ये थी जी सिंगल सॉर्टिंग। हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो में मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग देख रहे होंगे कि हम किस तरह से डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं मल्टीपल लेवल्स पे, एक के बाद दूसरे लेवल पे किस तरह से डाटा को सॉर्ट किया जा सकता है, राइट। थैंक यू।